क्या बेबी आई एम से एमबीए करना वर्थ इट है? आज आई एम जम्मू से एमबीए कंप्लीट किए मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया है एंड आई बिलीव इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर सकता हूँ। एंड इस वीडियो के एंड तक आप भी इवैल्यूएट कर पाओगे कि आपके लिए बेबी आई एम वर्थ इट है या नहीं। आपको एमबीए करना चाहिए, ड्रॉप कर लेना चाहिए या फिर कोई और जॉब कर लेनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम 3 करियर पाथ्स को इवैल्यूएट करेंगे एंड जानेंगे कि अगर मैंने बीकॉम के बाद डायरेक्ट एमबीए ना की होती, उसके अलावा मेरे पास क्या करियर पाथ थे एंड वो अगर मैं चूज करता तो आज मैं कहाँ होता। इन 3 करियर पाथ को हम इवैल्यूएट करेंगे कुछ फैक्टर्स को लेके, जैसे कि सैलरी, लोन, ईएमआई, सेविंग्स, वर्क लाइफ बैलेंस एंड फाइनली फ्यूचर कि 5 साल डाउन द लाइन, 10 साल डाउन द लाइन क्या होने वाला है। सबसे पहला करियर पाथ रहेगा ग्रेजुएशन के डायरेक्ट बाद मैंने एमबीए कर ली, मैक्सिमम 1 साल का ड्रॉप लेके। एंड सेकंड करियर पाथ इज कि मैंने एमबीए की ही नहीं, मैंने डायरेक्ट एक जॉब ले ली है, जॉब में आगे प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। एंड थर्ड इज मैंने प्लान किया कि मैं पहले जॉब करूंगा एंड देन एमबीए करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करियर पाथ से। डायरेक्ट मैंने बीकॉम के बाद एमबीए किया, जो मैंने एक्चुअल में किया भी है। तो देखो, जब मैं आई एम जम्मू में था वहां मेरी प्लेसमेंट लगी थी एक कंपनी में जहां मेरा 12 लाख पैकेज लगा था। हालांकि उसके बाद मुझे एक बेटर कंपनी मिल गई थी ऑफ कैंपस एंड उसका पैकेज काफी बेटर था, बट उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। अभी के लिए यही सोचते हैं कि मुझे आई एम जम्मू से वो 12 लाख का पैकेज ही मिला था। तो देखो, 12 लाख में जनरली 80, 83, 84,000 इन हैंड आता है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि चलो वर्स्ट केस 80,000 इन हैंड आ रहा है। सबसे पहले इन हैंड आया 80,000, उसमें से 25,000 हमने ईएमआई दे दी क्योंकि हमारे ऊपर लोन रहने वाला है 15, 18, 20 लाख का। उसके बाद क्योंकि हम मेट्रो सिटी में रह रहे होंगे, किसी अच्छी सिटी में रह रहे हैं, हम लगा लेते हैं कि यार अराउंड 10-12 हजार हमारा रेंट रहेगा। उसके बाद हम कुक भी रख रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, हमारा फूड का हो गया, ये भी हम अच्छा खासा नंबर ले लेते हैं 25,000। इसके बाद हमारे मिसलेनियस खर्चे उसको ले लेते हैं 10,000। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए 60,000 के एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास सेविंग्स हो गई 20,000 की। इसको तुम इन्वेस्ट करो या बैंक में रखो। अब आते हैं सेकंड केस सिनेरियो में। अब इसको यहीं पे पहले होल्ड रखते हैं, चार्ट आपको यहीं दिख रहा होगा, आगे की बात बाद में करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जहां मैंने एमबीए नहीं की, मैंने बीकॉम के बाद डायरेक्ट जॉब ले ली होती। देखो, इसमें भी 2 सिनेरियो आते हैं। फर्स्ट तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अच्छी जॉब मिल रही है, 40,000 प्लस अमाउंट की जॉब मिल रही है। देखो, जैसे मैंने बीकॉम की थी ना, तब मुझे पता है मुझे जो जॉब मिलने वाली थी ना, अराउंड मुझे 16, 17, 18,000 की मिलती, इससे ज्यादा जॉब नहीं मिलने वाली थी। क्योंकि हमारे कॉलेज में भी विप्रो आई थी, वो मैक्सिमम आई गेस 14-15 हजार रुपए पर मंथ पे लेके गई थी। तो हम ये इमेजिन कर लेते कि मैंने उस टाइम पे वो जॉब ले ली होती। वो जॉब लेने के बाद आज 2 साल क्योंकि मैंने एमबीए में स्पेंड किए और 1 साल एक्स्ट्रा हो गया कि चलो जॉब करते करते, तो 3 साल बाद मेरी जो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि ये डबल होगी या फिर डबल से भी ज्यादा होगी। मेरी सैलरी कुछ 30-35 हजार के बीच में है। तो इसमें क्या करेंगे यार, इसमें ये इमेजिन कर लेते हैं, इसमें तो लोन तो लिया नहीं है तो ईएमआई जाएगी नहीं। उसके बाद यार कि हमारी सैलरी कम है, हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि हम कुछ डिसेंट पीजी में रह रहे हैं, फिर डिसेंट फ्लैट में रह रहे हैं एंड हमारा खर्चा विद फूड अराउंड 17,000 आ रहा है, विद रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, सेम अमाउंट फर्स्ट केस में 25,000 था। अब उसके बाद आ जाते हैं सैलरी कम है, हम ये लगा लेते हैं कि हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस भी थोड़े कम होंगे, इसको हम 7,000 ले लेते हैं। तो यानी कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए अराउंड 24,000। तो यानी कि हमारी जो सेविंग्स होगी वो होंगे अराउंड 6,000 से लेके 11,000। अब देखो, बहुत लोग, आई नो बहुत लोग आप में से ये बोलने वाले हो यार कि फर्स्ट केस में क्या बचा मुझे, आखिरकार तो 20,000 ही बचा, सेकंड केस में मुझे 10-11 हजार तो बच ही रहा है, तो फर्क क्या है, एमबीए करें ही क्यों। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है, मेरा भी डाउट था जब मैं ये सोच रहा था। अब आता है मेन कैच। अब हम बात करेंगे 5 इयर्स डाउन द लाइन। 5 इयर्स डाउन द लाइन हम ये बात कर रहे हैं कि जहां हमें 80,000 सैलरी आ रही थी, हम इमेजिन करते हैं हमारे पास 1,60,000 आएगी। 5 साल में हमने सैलरी डबल कर ली है, तो प्रमोशंस एज वेल एज स्विच करके अब हमारी सैलरी है 1,60,000 और दूसरे बंदे की 87,000। तो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले तो यार दोनों का रेंट लगाते हैं, क्योंकि दोनों लोग अब सेम सिटी में हैं, दोनों के वाइफ है और दोनों के बच्चे भी हैं। तो अब इमेजिन कर रहे हैं कि वो उन्होंने बड़ा फ्लैट ले लिया है, रेंट थोड़ा ज्यादा है। फर्स्ट पर्सन रेंट पे कर रहा है 40,000, सेकंड पे कर रहा है 30,000। फर्स्ट के वही एक्सपेंसेस भी ले लेते सेम अमाउंट की 40,000 के एक्सपेंसेस, सेकंड के एक्सपेंसेस ले लो तुम 30,000। आई नो ये नंबर ऊपर नीचे होंगे, बट वही आप रेशियो समझ रहे हो ना, रेशियो ये रहेगी। तो अब फर्स्ट पर्सन के पास कितने बच रहे हैं 80,000 एंड सेकंड के पास कितने बच रहे हैं 27,000। चलो फर्स्ट पर्सन के 13,000 हम और भी लगा लेते कि चलो 13,000 थोड़े और ज्यादा खर्चे हो गए, गाड़ी वाड़ी के जो भी है। तो फर्स्ट पर्सन की सेविंग्स हुई 67,000, सेकंड की हुई 27,000, यानी कि डायरेक्ट 40,000 पर मंथ की वो सेविंग ज्यादा कर रहा है। अगर अभी भी आपको ये नंबर छोटा लग रहा है तो ये गैप हर साल बढ़ने ही वाला है। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये यार कि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट काफी ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारे पास लोन है, उसके कारण हमें ऐसा लग सकता है कि यार हमारे पास सेविंग्स काफी कम है। बट आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, इन सब चीजों के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स और भी होंगे फर्स्ट पर्सन को। उसकी वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है ज्यादा अच्छी हो, उसके पास कंपनी ज्यादा अच्छी हो, उसके जो
आसपास के लोग हैं वो भी ज्यादा अच्छे होंगे, एंड क्योंकि वो हायर मैनेजमेंट के साथ बैठेगा उसको लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा मिलेंगी, उसके इन्वेस्टिंग डिसीजंस भी हो सकते हैं थोड़े ज्यादा बेटर हो। अब बात करते हैं लास्ट सिनेरियो का, जॉब के बाद एमबीए। देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जिनको जॉब भी करनी है ना डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद, एटलीस्ट तुम ये सोचो अगर तुम्हें मिल रहा है कि 40,000 मिनिमम मिल रहा है ना, तब तुम कंसिडर कर सकते हो कि यार तुम एमबीए ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एमबीए करनी है तो यार कोई बात नहीं, तुम जॉब करो, तुम 2 साल एक्सपीरियंस लेके भी कर सकते हो। बट ऐसा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब मिल रही है सिर्फ 10,000 15,000 की, वो सोचते हैं कि मैं ये जॉब करने के बाद मैं एमबीए करूं या अभी कर लूं। तो उनको मैं डायरेक्ट यही सजेस्ट करूंगा कि आप यही करो, आप अभी से एमबीए करो। अगर आपको 15-20 हजार की जॉब मिल रही है, कोई जरूरत नहीं है पहले जॉब करने की, बेटर ये रहेगा कि आप डायरेक्ट एमबीए कर लो, कि आपकी जो इनकम ग्रोथ है वो कुछ हजारों से नहीं बढ़ने वाली, वो काफी एक्स हो जाने वाली है। तो यस यार, यही वैल्यूएशन था मेरा, एंड फाइनली मुझे यही बोलना है कि यार एमबीए बेबी आई एम से वर्थ इट है। ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, एंड क्या आपका विजन है। एंड आई एम जम्मू से एमबीए करना मेरे लिए काफी ज्यादा वर्थ इट रहा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्या व्यूज हैं कि बेबी आई एम वर्थ इट है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।